हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में विस्मृत चैप्टर और शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ किताबों के बारे में। देखिए, जो सीरीज चल रही है 500 MCQs की सीरीज चल रही है। अभी तक मैंने 2 पार्ट आपको दे दिए हैं। पिछले पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। ये जो सीरीज है 500 MCQs की, सभी राज्यों के टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर इस सीरीज को पूरा देखते हैं, गारंटी देता हूं एग्जाम में आप 30 में से 30 अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो जरा सा अच्छा लगे, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। यह कथन किसका है? मन का, ड्राइवर का, फ्रायड का या रूसो का? देखिए, ये कथन है आपका मन महोदय का। ये ऑप्शन सही है। एक बार ध्यान से पढ़िए परिभाषा। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं, ये कहा है मन ने। अगली परिभाषा है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। किसने कहा है? देखिए, ये कहा है फ्रायड महोदय ने। फ्रायड में फ्रा आ रहा है, यानी फ्राई करना हम ले सकते हैं। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे? अलग करना। जब लिखा है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, यानी स्मृति से हम दुखद अनुभवों को जो है फ्राई करके अलग कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिलेट करके आप इस परिभाषा को याद रख सकते हैं। अगला है, विस्मृति का चिन्हहास का सिद्धांत जो है किसने दिया है? एबिंगहॉस, गैसेल, ड्रेवर या वुडवर्ड? तो विस्मृति का चिन्हहास का जो सिद्धांत है, ये एबिंगहॉस महोदय ने दिया है। अगली परिभाषा है, विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी कार्य को करने में असफलता। यह किसने कहा है? सोरेनसन ने, रूसो ने, ड्रेवर ने या मन ने? तो लिखा है, एक बार फिर से पढ़िए। विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी कार्य को करने में असफलता, ये विस्मृति कहलाती है। ये किसने कहा? ये कहा है ड्रेवर ने। अगला है, विस्मृति के कारण है समय का प्रभाव, मानसिक आघात, मादक वस्तुओं का प्रयोग या उपरोक्त सभी? तो विस्मृति के कारण है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है समय का प्रभाव, मानसिक आघात, मादक वस्तुओं का प्रयोग, ये विस्मृति के कारण हो सकते हैं सभी। अगला प्रश्न लिखा है, किसने कहा है कि भूलने में हमारी इच्छा की प्रधानता होती है? गैसल, पियाजे, फ्रायड, स्किनर? किसने कहा है भूलने में हमारी इच्छा की प्रधानता होती है? ये कहा है फ्रायड महोदय ने। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। पियाजे महोदय स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी, मैं आपको बताता हूँ। इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की। दूसरी अवस्था बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की। तीसरी अवस्था बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की थी। चौथी थी 11 वर्ष से अधिक की अवस्था। फ्रायड महोदय ने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है और मनोलैंगिक सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई हैं। स्किनर महोदय जो थे आपके, ये कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और इनका जो सिद्धांत है ये आरएस थ्योरी के नाम से फेमस है। ठीक है, यानी आरएस थ्योरी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का उप नाम है। ठीक है, अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने चूहे पर 1938 में प्रयोग किया था और कबूतर पर प्रयोग किया था। कब? कबूतर पर प्रयोग किया था 1943 में। इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पावलाव ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था और पावलाव का जो सिद्धांत है वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रतिपादक जो है उसमें वर्दीमर, कोहलर, कोफा जुड़े हुए थे। ठीक है, वनमानुष का नाम जो था सुल्तान था और प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने। ठीक है, थांडाइक ने अपने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बिल्ली पर प्रयोग किया था और उनका सिद्धांत एसआर थ्योरी के नाम से फेमस है। ठीक है, पावलाव का जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसे सीआर थ्योरी कहते हैं। यशोआर थ्योरी जो है वो वुडवर्थ की है।
ठीक है। एस मतलब होता है स्टिमुलस यानी उद्दीपक, ओ होता है इसमें ऑर्गेनिज्म, और आर होता है रिस्पांस। रिस्पांस मतलब अनुक्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, विस्मृति का सिद्धांत नहीं है। बाधा का सिद्धांत, मनोवृत्ति का सिद्धांत, दमन का सिद्धांत या अनाभ्यास का सिद्धांत। देखिए विस्मृति का जो सिद्धांत नहीं है, ये मनोवृत्ति का सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत विस्मृति का नहीं है। बाधा का सिद्धांत, दमन का सिद्धांत और अनाभ्यास का सिद्धांत ये विस्मृति के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, विस्मृति के कितने प्रकार होते हैं? तो भैया विस्मृति के 2 प्रकार होते हैं, निष्क्रिय और सक्रिय विस्मृति। अगला प्रश्न है, व्यक्ति जब दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं रखना चाहता है तो कौन सा विस्मृति का सिद्धांत होगा? दमन का सिद्धांत, बाधा का सिद्धांत, अनाभ्यास का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा आपका दमन का सिद्धांत। यानी जो व्यक्ति है वो दुखद अनुभवों और अपमानजनक घटनाओं को अपने अंदर दबा देना चाहता है, याद नहीं रखना चाहता है, तो ये होगा दमन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, यदि हम एक पाठ को याद करने के बाद दूसरा पाठ याद करने लगते हैं तो हमारे मस्तिष्क में पहले पाठ की स्मृति चिन्हों में बाधा पड़ती है, फलस्वरूप निर्बल होते चले जाते हैं और हम पहले पाठ को भूल जाते हैं। विस्मृति का कौन सा सिद्धांत होगा? दमन का सिद्धांत, अनाभ्यास का सिद्धांत, बाधा का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? देखिए एक पाठ ऐसा है, दूसरा पाठ, ये 2 पाठ हैं। ठीक है, आपने एक पाठ तैयार किया और दूसरा पाठ जब तैयार करते हैं तो आप पहला पाठ भूल जाते हैं। यानी जो पहला पाठ है वो दूसरे पाठ को याद करने में बाधा उत्पन्न करता है, इसीलिए ये आपका बाधा का सिद्धांत होगा। ठीक है। देखिए PDF नोट्स लेने के लिए आप 7849880187 इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी PDF नोट्स लेना है आपको वो सब पेड हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, बिना मतलब में मैसेज मत करिएगा कि सर मुझे PDF दे दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जो है फ्री की जो चीज़ मिल जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। जब आप कुछ पे करेंगे तो आप जो है उन प्रश्नों को पढ़ेंगे, उन नोट्स को पढ़ेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नहीं, अगला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तकें, चौथा पार्ट है। ठीक है। देखिए पुस्तकें हूबहू जो है एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। 10 पुस्तकों को मैंने इसमें शामिल किया है और सभी की सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले पुस्तक है इमोशनल साइकोलॉजी। पुस्तक किसकी है? प्रेयर, रूसो, गोलमैन, नन। देखिए इमोशन माने होता है भाव, जो हमारे अंदर संवेग होते हैं, प्रेम है, क्रोध है। तो इमोशनल साइकोलॉजी लिखा है गोलमैन ने। हमारे अंदर जब प्यार के भाव आते हैं तो हम गोलमोल हो जाते हैं, इस तरीके से याद रखेगा। अगला है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। पुस्तक किसकी है? रॉस की, बिने की, नन की, वुडवर्थ की। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है ये वुडवर्थ महोदय ने लिखा है। आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा। देखिए जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी हम कलाकृति बनाते हैं, तो हम जो है उसको जो है वुडवर्थ मतलब लकड़ी पर, वुड पर बना सकते हैं। इस तरीके से आप इस पुस्तक को याद रख सकते हैं। अगला है एमिल। पुस्तक किसकी है? मन, रूसो, पोलोसाइकी, गुड। देखिए जो एमिल पुस्तक है इसमें मिल लिखा है, तो कहाँ मिलो? रूस में मिलो। तो एमिल पुस्तक जो है ये रूसो महोदय की है। अगला है द माइंड ऑफ द चाइल्ड। पुस्तक किसकी है? स्किनर, प्रेयर, महात्मा गांधी, अरस्तू। देखिए जब हम प्रेयर करते हैं तो प्रेयर में हमारा जो माइंड होता है वो बच्चे की तरीके से प्रवृत्त होता है, तो द माइंड ऑफ द चाइल्ड पुस्तक प्रेयर की है। अगला है एडोलसेंस। पुस्तक जो है ये किसकी है? जॉन लॉक, स्टेनले हॉल, गाल्टन या रेमन। एडोलसेंस पुस्तक जो है यानी किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष की होती है। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था होती है। बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। एडोलसेंस जो पुस्तक है ये स्टेनले हॉल महोदय की है। ठीक है, एडोलसेंस यानी किशोर अगर हाल में रहेंगे तो उत्पात मचाएंगे, इस तरीके से याद रखिएगा इसको। अगला है हेरिडिटरी जीनियस। पुस्तक किसकी है? गाल्टन, स्किनर, रूसो, मन। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक जो है ये भैया गाल्टन महोदय की है। ठीक है, देखिए जो जीनियस होता है उसका गाल जो होता है वो टन का होता है। ठीक है, उसकी बात जो होती है टन की होती है। अगली पुस्तक है एम्पिरिसिज्म। जो है पुस्तक है या किसकी है? थार्नडाइक की, जॉन लॉक की, रूसो की, वाटसन की। एम्पिरिसिज्म जो पुस्तक है ये जॉन लॉक महोदय की है। अगली पुस्तक है लर्निंग एंड कनेक्शनिज्म। पुस्तक किसकी है? स्किनर, पावलोव, थार्नडाइक, मन।
लर्निंग एंड कनेक्शनिज्म जो पुस्तक है ये थॉर्नडाइक महोदय की है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे, स्किनर अमेरिका के निवासी थे, पावलोव रूस के निवासी थे। देखिए अगली जो पुस्तक है फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग, यह पुस्तक किसकी है? मैकडूगल, कूर्ट लेविन। देखिए 2 बार हो गया, कोई बात नहीं है, मैकडूगल, डार्विन। तो बताइए फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग पुस्तक किसकी है? यह है कूर्ट लेविन की। इसको कैसे याद रखेंगे? फील्ड, आइए कभी हमारी फील्ड में आपको कूर्ट लेविन कूट लेंगे, इसको इस तरीके से आप लोग जोड़ लीजिएगा। आइए कभी हमारे क्षेत्र में फील्ड मतलब कूट लेंगे आपको, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगली पुस्तक है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। ये पुस्तक किसकी है? डार्विन, मन, नन और लैमार्क की। तो ये पुस्तक है डार्विन महोदय की। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से जो आज के हमारे 20 प्रश्न थे विस्मृत चैप्टर और आपकी जो 10 पुस्तकें हैं इनको एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि पुस्तकें ऐसी होती हैं शिक्षा मनोविज्ञान की जो याद नहीं होती हैं। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेंगी। थ्योरेटिकल पोर्शन की वीडियोस में जो है आपको मैंने 40-45 पुस्तकें बताई हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप 40-45 जो पुस्तकें हैं उसकी लिस्ट बना लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये मत सोचिएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आएगा, वो भी आएगा, लेकिन बाई चांस हो सकता है कुछ इधर उधर भी पूछ लिया जाए, तो आपको खुद से भी तैयारी करनी है। तो आज के 20 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।